नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। दिल्ली बम धमाके के बाद उत्तर प्रदेश के दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों और मस्जिदों पर रोक लगाने और जांच की मांग शुरू कर दी है। अब एएमयू की तरफ से एआईयू रद्द यूनिवर्सिटी को बुलाने पर भी सवाल उठा दिए गए, जिसके बाद ये विवाद और ज्यादा तेज हो चुका है। रघुराज सिंह का कहना है कि आतंकी घटनाओं के पीछे संगठित और रणनीति काम करती है। अब सवाल ये उठ जाता है कि क्या मस्जिद और मदरसों में वाकई आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। सवाल तो ये भी अब उठ रहा है हर किसी के जहन में कि क्या देश के सभी मदरसों या फिर मस्जिदों की जांच वाकई में होनी चाहिए। देखिए, ये आतंकवादियों की सोची समझी रणनीति है और यहाँ के जो ये एमडी हो जाएं चाहे एमबीबीएस हो जाएं, ये जितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं, ये सबसे बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि मदरसे से और मस्जिद से ही आतंकवादी निकलते हैं। इसलिए आपके माध्यम से यही कहूँगा, मदरसे और मस्जिद तत्काल प्रभाव से बंद करने चाहिए, जैसे चाइना वगैरह अन्य कंट्रियों में कर दिया है। क्योंकि ये लोग जो है दैत्यों के वंशज हैं और दैत्यों के वंशज कभी शांति नहीं चाहते, हमेशा अशांति चाहते हैं। और अशांति क्योंकि दैत्यों के वंशज हैं, उनके और उसमें लिखा वर्ण शंकर औलाद है, ये औरंगजेब के समर्थक हैं और मुगलों की नाजायज संतान हैं। इस कारण ये अशांति देश में, क्योंकि इनको यहाँ अमन चैन पसंद नहीं, इन्हें यहाँ रोटी जो आराम से मिल रही है, रोटी इनको पसंद नहीं। पाकिस्तान में 250 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 500 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, वहाँ इनको पसंद है। तो इन बेईमानों को तत्काल प्रभाव से मस्जिद और मदरसे बंद हो जाएंगे। साधारण जैसे हम लोग सब पढ़ते हैं ऐसे ये पढ़ेंगे तो इनकी गतिविधियां हमेशा पता रहेंगी। क्योंकि ये कांग्रेस ने सोची समझी चाल के तहत कर दिया कि हिंदुओं के धर्म ग्रंथों को पढ़ाएंगे नहीं और इनके क्रिश्चियनों के और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को पढ़ाएंगे। तो ये सोची समझी चाल के तहत हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए, हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए इनको छूट दी गई। इसलिए तत्काल प्रभाव से आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से मैं नम्र निवेदन करूंगा कि ये तत्काल बंद होने चाहिए, क्योंकि हमारी जैसी ही पढ़ाई पढ़ेंगे तो ये आतंकवादी नहीं। तो देखिए, आतंकवाद से कोई धर्म का नाता नहीं होता, लेकिन कुछ लोग अब लगातार इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है शिवांश श्रीवास्तव जी, जो कि बीजेपी के नेता है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी और गुरु अरुण कृष्णा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं हिंदू धर्म गुरु से। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत शिवांश श्रीवास्तव जी आप ही के साथ में करना चाहूंगी, चूंकि इस पूरे मामले को लेकर चाहे राजनीति हो या फिर धार्मिक एंगल खंगालने की कोशिश की जा रही है, तो क्या ये आपकी नजर में सही है? राजनीतिक विषय है ना धार्मिक विषय है, इसमें सत्यता का विषय है जो कि रखा गया है या जो भी बात आ रही। मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा कि अभी जो दिल्ली में धमाके हुए हैं उसमें आप देखिए ना तार कहाँ से जुड़ रहे हैं। इसी तरह अनेकों उदाहरण दिए जा सकते हैं आज की डेट में कि जो मदरसा लिंक्ड एजुकेशन है या जो मदरसा सिस्टम है, यहाँ पे इस प्रकार की गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा क्यों देखा जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी कोई ऐसा टाइप का ब्लास्ट होता है, कोई भी और हम ठीक है शिवांशी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हमारे साथ रघुराज जी जुड़ गए हैं, जिनकी तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। ऐसे में रघुराज जी आपका बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और चूंकि आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है जो कि अब चर्चा का विषय है, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई में मदरसों की या फिर मस्जिदों की जांच अब होनी चाहिए सर? देखिए ऋतु जी, मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा आदरणीय देश के प्रधानमंत्री महोदय से, आदरणीय देश के गृह मंत्री जी से, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया से कि इनको तत्काल तो बंद करना चाहिए, इनकी जांच होना चाहिए, अल्पसंख्यक दर्जा खत्म होना चाहिए, वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए, मदरसा बोर्ड खत्म होना चाहिए। क्योंकि जो भी मैं तो 40 साल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से लड़ रहा हूँ, यहाँ से आतंकवाद आज तक 100 आतंकवादी यहाँ से निकले हैं, लेकिन यहाँ का एक भी प्रोफेसर ये नहीं कहता कि आतंकवादी था। वो कहता बिगड़ गया, ये हो गया, मतलब कोई बयान नहीं देगा, कोई मौलवी बयान नहीं देगा, देश का कांग्रेस का लीडर कोई बयान नहीं देगा, देश के फारूक अब्दुल्ला उनके समर्थन में बयान देंगे। ये सब आतंकवादी सोच के लोग हैं, इनको तत्काल जेल में डालना चाहिए इन बेईमानों को, क्योंकि ये हिंदुओं का देश है। लेकिन रघुराज जी, आपको नहीं लगता कि एक ही थाली में आप सबको पिरो रहे हैं? क्योंकि कुछ मुसलमान ऐसे हैं, चाहे इसका परसेंटेज कम ही क्यों ना हो, जो सही हैं, तो ऐसे में सबको एक ही तराजू में तोलना सही है क्या? देखिए ऋतु भंडारी जी, आपकी सोच जो है ना, अगर एक बार आप पाकिस्तान चली जाएंगी घूमने के लिए तो आपको पता चल जाएगा कि वहां कैसा व्यवहार आपके साथ होगा।
क्योंकि आप लोग जो है ना पता नहीं कि किस नजरिए से देखते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। एक तो कहते थे बिगड़े बोल रघुराज सिंह के, अरे काहे के बिगड़े बोल, सत्य बात कहने में भी आप बिगड़े बोल कहोगे तो कैसे काम चलेगा। इतनी सत्यता में कोई कहने की हैसियत नहीं रखता, मैं कह देता हूँ। और कह इसलिए देता हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ, मैं 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। क्योंकि आप बताइए भारत के किस मुसलमान का उनके विरोध में बयान आया, भारत के किस मुसलमान नेता का उनके विरोध में बयान आया, उनके पक्ष में फारूक अब्दुल्ला बोल रहा है, महबूबा मुफ्ती शहीद बोल रही है। इन बेईमानों को फांसी चढ़ा देना चाहिए। ये बांग्लादेश नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है। अगर तुमको बंटवारा ही करना था तो जाओ पाकिस्तान में, मरो पाकिस्तान में जाके, क्योंकि हिंदुस्तान में हमको अमन चैन से रहने दो। आप देखिए न्यूयॉर्क के अंदर देखिए, अभी एक मेयर बना है और हिंदुओं की वोट से बना, हिंदुओं के मंदिर में जाता था, सबसे पहले पढ़ा लिखा होके धर्म परिवर्तन कर रहा है। आप लोगों की आंखें बंद है, समझ में नहीं आता मीडिया वालों की। मुझे तो कष्ट होता है इस बात को। आप लोग पता नहीं छापते भी हो, डर डर के छापते हो, कहने नहीं को सर, मीडिया को किसी चीज का डर नहीं है, मीडिया को किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ यही सुना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अगर उसमें भी धार्मिक एंगल आप लोगों की तरफ से या तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से निकाला जा रहा है तो सवाल पूछने बनते हैं सर। हाँ रितु जी, धर्म नहीं होता, धर्म विश्व में एक है, सनातन धर्म, ये पंथ है, ये मजहब है, और ये मजहब आतंकवाद ही सिखाता है। इनके यहाँ सवेरे काट पीट शुरू होती है, हमारे यहाँ पूजा शुरू होती है। हम में इनमें बेसिक अंतर है। हम सीधे तवे पर रोटी बनाते हैं, ये उल्टे तवे पर रोटी बनाते हैं। सारे काम ये उल्टे करते हैं। अपने बहन भाई के संबंध होते हैं, हमारे यहाँ 7 पीढ़ी बदल के संबंध करते हैं। तो इसलिए ये आप ये कह नहीं सकती धर्म है, धर्म है नहीं, ये मजहब है। और ये मजहब यही सिखाता है कि सबको मारो काटो काफिरों को। हमको सबको काफिर कहते हैं ये लोग। विश्व में अशांति इन लोगों ने फैला रखी है। मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि मदरसे और मस्जिद तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और ऐसे में खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है। अशोक तिवारी जी, आप ही के पास आते हुए पहले चूंकि देखिए आपने रघुराज सिंह जी को सुना, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अब मंदिर मस्जिद जितने भी हैं उनकी जांच होनी चाहिए। और ये बहुत बड़ा विवादित बयान उनकी तरफ से दिया जा रहा है कि वहीं से आतंकवादियों की शिक्षा ग्रहण होती है और उसके बाद ये अपने ही देश में अटैक करते हैं। देखिए जी मैम, आप भी समझ रही हैं, आप एक एंकर हैं, अच्छे चैनल की एंकर हैं। ऐसा है, मैं आपको समझाऊंगा तो समझेंगी, ऐसा मैं नहीं मानता। आप अच्छी तरह समझ रही हैं कि उनका बयान संविधान के विरुद्ध है। संविधान में हमारे सभी धर्मों को बराबर जगह दी गई है। वो मंदिर और मस्जिद की बात कर रहे हैं, मस्जिद को बंद करने की बात कर रहे हैं। सीधे मदरसा ही नहीं मस्जिद को बंद करने की बात कर रहे हैं। आपके चैनल पर अभी भी कहा और ये संविधान विरुद्ध है। सच्चाई ये है कि संवैधानिक संस्थाओं का संवैधानिक व्यवस्था को के विरुद्ध बोलने पर उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उनको जो है सर्वोच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए। तो पुलिस संज्ञान नहीं लेती है, सर्वोच्च न्यायालय को उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए तत्काल प्रभाव से, जिससे कि देश में अमन चैन बना रहे। सरकार का फेल्योर है। पुलवामा में जो अटैक हुआ सरकार का फेल्योर है। पहलगाम में जो अटैक हुआ सरकार का फेल्योर है। दिल्ली ब्लास्ट सरकार का फेलियर है पूरा। सरकार नहीं कर पा रही है व्यवस्था। अगर सरकार इस्तीफा दे दे, सरकार नहीं मुहैया करा पा रही है, उसकी फेल हो गई है, इंटेलिजेंस फेल हो गया है। सरकार के फेलियर को वो उजागर कर रहे हैं। सरकार के फेलियर को वो संविधान के विरुद्ध बयान देकर के अपनी लोकप्रियता पाना चाहते हैं, जबकि वो लोकप्रिय नहीं है। इससे हर कोई जानता है कि वो संविधान विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। जी ठीक है सर, आपकी बात से पूरी तरह से सहमत। लेकिन एक सवाल यहाँ पर हर किसी के जहन में उठ जाता है और ऐसे में पता नहीं आप लोगों के दिमाग में आया नहीं आया, क्योंकि देखिए जब भी कोई आतंकवादी अटैक होता है, निश्चित तौर पर पहले तो किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता और इस चीज को लेकर हर किसी को समझना होगा कि हर किसी को एक ही तराजू में नहीं तोला जा सकता। लेकिन सवाल ये कि जब भी कोई आतंकवादी अटैक कहीं पर होता है, हमारे देश पर ही प्रहार किया जाता है, तो उसमें कुछ लोग हमारे ही देश के क्यों निकल जाते हैं? दुश्मन देशों से तो हम बाद में लड़ेंगे, लेकिन घर के अंदर ही दुश्मन क्यों पैदा हो रखे हैं और अल्लाहू अकबर कहकर ही क्यों अटैक किया जाता है? देखिए मैम, ये जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार इसको ठीक करे। सरकार एलान क्यों फेल होती है? इंटेलिजेंस क्यों फेल होता है सरकार का? किसी भी धर्म का आदमी हो। सर, जिस इंटेलिजेंस को आप फेल बता रहे हैं, सोचिए जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। सुनिए सर, एक तो यही दिक्कत है, आपके साथ आप सुनते नहीं है। ठीक है, सुनिए। ठीक है अशोक तिवारी जी, देखिए सरकार, ठीक है अब मेरी सुन लीजिए अशोक तिवारी जी।
किसी भी जात धर्म का आदमी करे, हाँ। अगर गलत काम करता है, सरकार का इंटेलिजेंस क्यों फेल होता है, सरकार की व्यवस्थाएं क्यों ठीक है फेल सर, होती हैं? सरकार फेल है वो सब जानते हैं, और यहाँ पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया जा रहा है, दिल्ली पुलिस को आड़े हाथ लिया जा रहा है कि भाई उनका फेल्योर है, जिसकी वजह से ये बड़ा 10 नवंबर को आत्मघाती हमला हुआ। लेकिन धर्म का क्या मतलब है? आप क्या कर लेंगे धर्म का? हमारे सर आप सुन लेंगे, पहले आप सुन लीजिए। हाँ। आप क्या कर लेंगे, क्या करेंगे आप? सर सुनिए, जिस सिक्योरिटी पर आप सवाल उठा रहे हैं उस सिक्योरिटी का अगर मैं जिक्र करूं तो जम्मू कश्मीर पुलिस की वजह से ही इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ। उसकी परतें कैसे खुल रही हैं वो शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है समाजवादी पार्टी को कि किस कदर यहाँ पे बहुत बड़ा खुलासा हुआ। एक तो सर आप सुन नहीं रहे, इसलिए मैं दूसरे गेस्ट के पास जा रही हूँ। शिवांशु, एक बार फिर से आपके पास आते हुए इस पूरे मामले पर अपना परसेप्शन कंप्लीट कीजिए पहले आप। सरकार को कार्रवाई करने के लिए किसी ने, देखिए आप कहते हैं मजहब का आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कसाब, मौलाना मसूद अजहर, ठीक है। और आपको टॉप 20 टेररिस्ट बता देता हूँ जो देश में पकड़े गए हैं, देश के बाहर हैं। ओसामा बिन लादेन, क्या धर्म था इनका, बताइए? ठीक है, हमें कलाम से दिक्कत नहीं है मगर हमें कसाब से दिक्कत है। लेकिन फिर अब वही बात शिवाजी आप बोल रहे हैं, हमें कलाम से दिक्कत नहीं है लेकिन हमें कसाब से दिक्कत है। तो सर बात एक तो अशोक तिवारी जी का प्लीज ऑडियो म्यूट कर दीजिए। और शिवांश जी, सवाल आपसे, आपने कहा कि हमें कलाम से दिक्कत नहीं है लेकिन कसाब से दिक्कत है, तो सर सवाल तो वही उठ रहा है ना कि सारे मुसलमानों को एक ही तराजू पे क्यों तोला जा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं तोला जा रहा, सारे मुसलमानों को तराजू में नहीं तोला जा रहा। रघुराज सिंह आप ही की पार्टी के हैं, बोले मंदिर मस्जिद जो कट्टरता रखेंगे, जो ऐसे आपके मदरसों में जाएंगे और वहां से इस प्रकार, देखिए देश में बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, क्या सभी को रोका गया, सभी को बंद किया गया? और मदरसों के उन्मूलन के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए भी कितना एक मदरसा बोर्ड और फंड और सब जो आज शिक्षा एक अच्छे कॉलेजेस में मिल रही है उससे उसको जोड़ने का प्रयास भी सरकार ने किया। मगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे से सुनिए। दिल्ली ब्लास्ट केस हो, गुजरात का ATS अरेस्ट हो, ठीक है, असम के डिमोलिशमेंट्स हो, जिसमें कि आपका ये सारे जो मदरसे के आउटफुट थे, ये नसरुल्लाह बंगला टीम जो वहाँ के आतंकवादी संगठन है, वहां के लिए बेस कैंप बना हुआ था। ओडिशा हाई कोर्ट ने अब्दुल रहमान को जमानत देने से मना किया क्योंकि वहां पे मदरसा वो रन करते थे जिसमें एंटी नेशनल एक्टिविटी होती थी। बुड़वाम ब्लास्ट जो वेस्ट बंगाल में हुआ, उसमें भी मदरसा का एक आउटफुट था जो कि टेरर कैंप्स को चला रहा था। ये क्या है, ये किस प्रकार के एग्जाम्पल है, आप बताइए ना। तो ऐसे मदरसे जहां पे लिंकेज निकलेगा या जहां पे ज्यादातर मदरसों में इस प्रकार की शिक्षा हो रही है, प्रवण हो रही है, तो उसको क्यों नहीं रोका जाए, क्यों नहीं बंद किया जाए? और उन मदरसों के लिए ही आपको पता है कितने इस प्रकार सरकार कितने प्रकार की स्कीम्स लाई है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ताकि मदरसों में लाइब्रेरी बने, लैब बने, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन मिले, उसके लिए हुआ, सर्टिफिकेशन से जोड़ा गया है, डिजिटल लिटरेसी से जोड़ा गया है। और किस प्रकार की बात करते हैं? मगर जहां आतंकवादी आउटफिट मिलेगा, क्या आप चाहते हैं उसको बना दिया जाए, उसको बढ़ाया बनवाया जाए? और देखिए समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा से धार्मिक चोला ही ओढ़ के इस प्रकार के अशोक तिवारी जी सुन लीजिए सर, क्यों जब सवाल पूछा जाता तब भी आप अपनी बातों का जवाब नहीं देते, अब दूसरा पैनलिस्ट बोल रहा है तो सुन लो। संरक्षण दे रखा था इस प्रकार आजम खान जैसे और इन जैसे लोगों को। ठीक है, मैं गुरु अरुण कृष्ण जी आपके पास आते हुए, चूंकि हिंदू धर्म गुरु से आप में से एक खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुफ्ती मोहम्मद अकबर काज़मी जी, उनका भी इंटरव्यू पर यहाँ पर परिचय करा दें। ऐसे में मोहम्मद अकबर काज़मी जी आपका बहुत स्वागत करते हुए हिंदी खबर में, लेकिन उससे पहले अरुण कृष्णा जी महाराज जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए आप इस पूरे मामले को लेकर पहले भी अपने बेबाक तरीके से बात रख चुके हैं, लेकिन आपकी नजर में ये पूरा मैटर क्या कहता है कि क्या हर मुसलमानों को एक ही जगह पर ला देना वो सही है? पहली बात तो जिस मंत्री रघुराज जी ने बात बोली है, मैं उनकी स्पष्टवादिता की प्रशंसा करता हूं। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी का तो क्या कहना, ये तो फेल लोग हैं, मैं इनके बारे में बात करना नहीं चाहता था लेकिन इन्होंने मजबूर कर दिया दूसरों के बीच में आके। समाजवादी पार्टी यही पार्टी है कि जब नमाज होता था शुक्रवार को, नमाज होता था तो ये समाजवादी पार्टी मंदिरों की घंटी है। चुप जाओ, मेरी बात सुनो पहले। अशोक तिवारी जी सुन लीजिए सर, बीच बीच में आप हाइपर हो जाते हैं, हर बार मैं आप बच्चों की तरह यहाँ पर ये नहीं बोलूंगी आप चुप हो जाइए, बाकी पैनलिस्ट को सुनिए, सुन लीजिए एक बार। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है शुक्रवार की नमाज के समय में मंदिरों की घंटियां पकड़ के, अरे चुप हो जाओ, दूसरे को बोलने दो। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जब शुक्रवार की नमाज होती थी
तो अगर आसपास कोई मंदिर होता था, उस मंदिर की घंटी पकड़ने के लिए एक सिपाही खड़ा किया जाता था कि कहीं घंटी बज गई मंदिर की तो इनके जिले इलाही जो इनके रिश्तेदार हैं, जिनके वोटों पे ये अपनी रोटियां सेकते हैं और जिनके वोटों पे इनका घर चलता है, कहीं मंदिर की घंटी ना बज जाए। ये समाजवादी वो समाजवादी पार्टी है जो आतंकवादी अतीक जैसे लोगों को पाल कर रखती थी, उनके कुत्तों से हाथ मिलाती थी। ये समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी है जिसने राम भक्तों को, नित्य राम भक्तों को गोली मरवा के उनके शरीर पे बालू बदवा के सरजू नदी फेंकवाया। अब बात आती है, आप बार बार आपने एक बात बोली रितु जी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। रितु जी बुरा मानिएगा, यदि आपके परिवार का एक व्यक्ति उस बम धमाके में होता तो अभी आपकी बोल बदल चुके होते। अब आप आते हैं दूसरी बात पे, इस्लामिक आतंकवादी, इस्लामी समूह, अब्दुल्ला जाम ब्रिगेड, अबू निदाल संगठन, अबू सय्यम समूह, अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, अल गामा, अल इस्लामिया, अल मुरादिबन, अल मुआकिन, बिन दीमा, अरब में अल कायदा, भारतीय उम्माद में अल कायदा, इस्लामी वर्ग में अल कायदा, अल शबाब, अंसार अल इस्लाम। बताइए जी, इसमें से कहीं आपने सुना कि भीष्म आतंकवादी संगठन, महाराणा प्रताप आतंकवादी संगठन, शिवाजी आतंकवादी संगठन सुना? दुनिया के आतंकवाद की, दंगा की, गद्दारी की एक बीमारी इस्लाम। और जब तक भारत से नहीं पूरी दुनिया से मदरसों को बुलडोज करके खत्म नहीं किया जाएगा और जितने मुल्ले मौलवी हैं ये, इनको जेल में नहीं डाला जाएगा, तो आप देख लेना, आज किसी और का बच्चा मरा है, कल आपका होगा, कल मेरा होगा। ये लोग मरते रहेंगे और आप लोग बोलते रहोगे टीवी चैनल पे इस्लाम आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और एक बात बता दूं, हाँ, केवल 2017 से लेकर अब तक 41,000 लोग मारे गए। केवल कश्मीर की बात कर रहा हूं, 41,000 लोग। और उस 41,000 के अंदर 12,000 से अधिक लोग हिंदू, 5,000 से अधिक लोग हिंदू सैनिक और 22,000 मुसलमान। आतंकवादी मत कहो, वो 22,000 जो आतंकवादी मारे गए सारे मुसलमान थे। उसमें ना कोई सिख था, उसमें ना कोई जैन था, उसमें ना कोई सनातनी था, केवल मुसलमान। ये लड़ाई है एक ऐसी मानसिकता की जो पूरी दुनिया में किसी को भी विचारधारा के अनुसार, जो इनका कुरान स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो मूर्ति पूजा करेगा काफिर, उसकी जगह जहन्नुम है। सारे मदरसे अपने बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा जो बच्चा तुम्हें मिले काफिर का, उससे मित्रता मत करना। अगर काफिर के बच्चे से मित्रता करोगे तो कुफ्र हो जाएगा। अल्लाह बलात्कार को माफ कर देगा, लेकिन अल्लाह कभी कुफ्र को, शिर्क को माफ नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ मौलवी आते हैं और ऐसे बिके हुए हिंदू आते हैं, दलाल, जो लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, अब ये समय चला गया है, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदू सुरक्षा की बात करेगा, जो हिंदू पक्ष की बात करेगा, जो शांति की बात करेगा, हम केवल उसको जीने देंगे। मुसलमान का मतलब है केवल मुसलमान का, मुसलमान से भाईचारा, उसमें हिंदू, ईसाई, क्रिश्चियन, सिख किसी की कोई जगह नहीं है। यदि बुलडोजर चलेगा सारे मदरसों पे, तब ही इस देश में ठीक है। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं का वहीं बना हुआ है कि हर मुसलमान को एक ही तराजू में क्यों तोला जा रहा है। आपने चूंकि अरुण कृष्ण महाराज जी, सुनिए गुरु जी, सुनिए, आपने चूंकि जिक्र किया कि अगर आपके घर परिवार का कोई होता तो शायद आपके बोल बदल जाते। शायद नहीं बदलते सर, मेरे बोल इसलिए नहीं बदलते क्योंकि यहाँ पर कुछ मैं नाम आपको गिना सकती हूँ जहां पर हिंदू भी आतंकवाद में शामिल हुए हैं, चाहे वो कोई सा भी ब्लास्ट हो, मालेगांव ब्लास्ट हो, जिसमें भले ही साध्वी प्रज्ञा को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, श्रीकांत पुरोहित है। सुनिए, अब वही बात है सर, आप सुनेंगे नहीं। ऐसे कई मामले हैं। ठीक है सर, मेरे पास 8 से 11 नाम है यहाँ पर। स्वामी असीमानंद जो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में शामिल थे, कर्नल श्रीकांत पुरोहित जो कि मालेगांव ब्लास्ट में शामिल थे, सुनील जोशी आरएसएस से जुड़ा नाम है, अजमेर दरगाह ब्लास्ट में उनका नाम सामने आया था, और भी ऐसी लंबी फहरिस्त है। लेकिन सुनिए सर, जिस प्लेटफॉर्म में मैं बैठी हुई हूँ, उस प्लेटफॉर्म में मैं आपको फैक्ट के आधार पर बात रख रही हूँ। झूठ बोलने का मेरा काम नहीं है। जहां पर मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन नहीं है। मैंने यहाँ पर आपको डिबेट के लिए बुलाया, बाकी पैनलिस्ट को बुलाया है, तो सबकी सुनना मेरे लिए जरूरी है। बरी नहीं किया,
क्या साध्वी प्रज्ञा को, आचार्य रोहित को कोर्ट ने 22 से बरी नहीं किया? वही तो आपसे कहा ना, आपको मैंने 7 से 8 नाम गिनाए हैं, 7 से 8 में साध्वी प्रज्ञा को कोर्ट से बरी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों के जहन में सवाल है कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मास्टरमाइंड नहीं थी तो उसके बाद क्या हुआ। अब आप उस चीज को नहीं मानेंगे वो अलग बात है। हालांकि मेरा विषय अभी भी यही बना हुआ है कि हर मुसलमान को क्यों तोला जा रहा है। एक और ठीक है अरुण कृष्णा जी, सुनिए एक और, जो ये अभी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ इसमें डॉक्टर प्रियंका शर्मा का नाम भी सामने आया। डॉक्टर प्रियंका शर्मा कौन है? हरियाणा के हिसार में वो डॉक्टर के पद पर तैनात थी। अपने घर पे प्रियंका शर्मा बैठी हुई है और केवल उसने 8 लाख रुपए का किसी को अपना भाई समझ के, आदिल नाम के आतंकवादी को केवल उसको फाइनेंशियल एड दी थी, इसलिए उससे पूछताछ हुई है। जाके देखो अपने घर में बैठी हुई है वो। तो बिना वजह का आप क्यों मुसलमानों को खुश करने के लिए चैनल की टीआरपी के लिए, ना हिंदुओं को खुश करने का, ना मुसलमानों को खुश करने का, ना मेरे को आपको खुश करना है और ना ही यहाँ पे इस्लामिक स्कॉलर को खुश करना है। मेरा सवाल अभी भी तब पहले भी वही था और अभी भी वही बना हुआ है। इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद अकबर काजमी जी। मोहम्मद अकबर काजमी जी, सवाल आपसे सर ये रहेगा कि जब भी कोई आतंकवादी हमला होता है तो कहा यही जाता है कि किसी भी आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन सवाल ये उठ जाता है कि अल्लाहू अकबर उनकी तरफ से क्यों कहा जाता है। अभी 6 दिसंबर को दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट 6 दिसंबर को होना था, और क्यों होना था? क्योंकि बाबरी विध्वंस उस दौरान हुआ था। बाबरी विध्वंस जिसको लेकर मुसलमान इस्लाम धर्म नाराज चल रहा था और वो आतंकवादी 6 दिसंबर को उसका बदला लेने जा रहे थे। तो भैया मैडम, सबसे पहली बात तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूं कि सबने अपनी अपनी जो उनकी राय थी और अपना इज़हार ख्याल किया, लेकिन आज पहली बार किसी एंकर को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इंसाफ की बात कहते हुए मैंने सुना। जिस तरह से अभी मोहतरम ने कहा कि मदरसे को बंद कर दिया जाए, मस्जिदों को बंद कर दिया जाए, जितने भी टेररिस्ट पैदा होते हैं ये अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि काफिर को मारो, काफिर को, और उसको जहां देखो पकड़ो मारो, ये उनकी अपनी थिंकिंग है, उनका अपना एक नजरिया है। मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया तक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि किसी भी मदरसे में आज तक आप जब बोल रहे थे तो मैं आपकी बात को खामोशी से सुन रहा था। तो अब आपकी जिम्मेदारी है, मैं जो बोल रहा हूँ आप अपनी एक मिनट आप मोहम्मद अकबर जी एक बात का जवाब दीजिए। क्या अल्लाह की नजर में मूर्ति पूजक को मारना, नॉन बिलीवर को मारना सब आपका काम नहीं है? आप बता दीजिए, क्या नॉन बिलीवर को मारना, नॉन बिलीवर जो अल्लाह को नहीं मानता, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं ये मानता हूं। ठीक है मुफ्ती मोहम्मद अकबर काजमी जी, आप लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है सर। आप लोगों की तरफ से कहा जाता है मुसलमान खतरे में है, लेकिन अगर असल में देश में देखा जाए तो यहाँ पर मुसलमान नहीं हिंदू खतरे में है, क्योंकि किस तरह से अटैक हो रहे हैं। और ये बात आपको समझ भी इसलिए आई क्योंकि मैंने थोड़ा सा पक्ष मुसलमानों का ले लिया, लेकिन अब ये बात कहीं ना कहीं 50-50% है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही पक्ष खतरे में नहीं है। ठीक है, मेरे पास समय की चूंकि कमी है तो मेरे को चर्चा को यही खत्म करना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।